बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक नौजवान को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में पेश किया गया, जिसको दो आदमियों ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को बताया कि इसने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है। पूछने पर उस नौजवान ने कत्ल की तस्दीक कर दी कि हाँ, मैंने कत्ल किया है, लेकिन मेरा कत्ल करने का इरादा नहीं था। मैंने गुस्से में आकर एक पत्थर मारा, जिसकी वजह से ये आदमी कत्ल हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने नौजवानों से पूछा कि इसके साथ क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने वालिद का बदला लेना चाहते हैं। इस्लामी कानून के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी, तो उसने कहा कि मुझे एक मौका दिया जाए। मुझे मेरे वालिद ने कुछ सोना दिया था, जो मैं अपने भाइयों में तकसीम करना चाहता हूँ। मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, मैं सोना तकसीम करके वापस आ जाऊँगा। उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कि इसकी ज़मानत कौन देगा कि ये वापस आएगा। हर किसी के दिल में यह ख्याल आ रहा था कि ये गारंटी कौन देगा। ताहम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको जानते भी ना थे और उस नौजवान की जिम्मेदारी उठाई। फिर तीसरे दिन लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दरबार में जमा हुए। बहुत देर तक वो आदमी हाजिर ना हुआ तो सब लोग परेशान हो गए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के साथ क्या मामला करेंगे, उन्हें क्या सज़ा दी जाएगी। लेकिन कुछ लम्हे के बाद एक नौजवान बड़ी तेजी के साथ दरबार में पहुंचा। उसके मुंह पर मिट्टी और रेत का गुबार पड़ा हुआ था। वो पहचाना नहीं जा रहा था कि वो कौन है। वो धीमी आवाज के साथ बोला, मैं हाजिर हो गया और मुझे सजा दी जाए। तमाम लोग नौजवान के वादा पूरा करने पर मुतासिर हुए, हत्ता कि उन 2 नौजवानों ने भी उसे मुआफ कर दिया।